क्या अमर जवान ज्योति को बुझाया जा रहा है? इस सवाल को लेकर अमर जवान ज्योति आज सारा दिन काफी चर्चा में रहा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आइए सबसे पहले इतिहास के कुछ अहम पन्नों पर नजर डाल लेते हैं। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हमारे शहीदों और अज्ञात सैनिकों की याद में इंडिया गेट पर दिसंबर 1971 में अमर जवान ज्योति को स्थापित किया गया था। दरअसल उस समय भारत के पास कोई भी वॉर मेमोरियल नहीं था, इसलिए यह ज्योति इंडिया गेट के सामने अस्थायी रूप से स्थापित की गई थी। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। इस पर बीजेपी नेता सुरेंद्र पुनिया ने जवाब देते हुए कहा कि ज्योति को बुझाया नहीं बल्कि शहीद स्मारक ज्योति में विलय किया जाएगा। राहुल गांधी का यह ट्वीट एक सफेद झूठ है और हमारे देश के शहीदों के सामने इंडिया गेट जो कि अंग्रेजों ने बनवाया है उसकी कोई औकात नहीं। आइए देखते हैं वीडियो में सुरेंद्र पुनिया जी ने क्या कहा। जय हिंद दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने श्री राहुल गांधी का एक ट्वीट पढ़ा जिसमें उन्होंने लिखा है कि अमर जवान ज्योति को बुझा दिया गया। दोस्तों, ये एक बिल्कुल सफेद झूठ है। सच ये है कि इंडिया गेट पे मौजूद जो अमर जवान ज्योति थी उसका इंडिया गेट पे ही मौजूद जो राष्ट्रीय शहीद स्मारक पे मौजूद अमर जवान ज्योति है उसमें उसका विलय कर दिया गया है, उसको मर्ज कर दिया गया है। कारण यह है कि इंडिया गेट पे सिर्फ विश्व युद्ध तक जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनके नाम अंकित हैं, जबकि राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर आज तक भारत के हर शहीद सैनिक का नाम अंकित है। तो ये लाजमी है कि जहां पे हर शहीद का नाम अंकित हो, जो वहां पे जो अमर जवान ज्योति प्रज्वलित है वो ही कायम रहे। अब मैं श्री राहुल गांधी जी से कुछ सवाल करना चाहूंगा कि पहले तो आपने झूठ क्यों बोला, और दूसरा ये कि जब भारत के सारे भूतपूर्व सैनिकों ने और शहीद परिवारों ने मांग की कि एक राष्ट्रीय शहीद स्मारक हो जहां पे उन शहीदों के नाम अंकित हों जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी है, तो आपकी माताश्री के जो डिफेंस मिनिस्टर थे एंटनी साहब, उन्होंने भारत की संसद में सबके सामने ये कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं शहीद स्मारक बनाने के। और उस समय जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी श्रीमती शीला दीक्षित जी, उनसे आप लोगों ने यह कहलवा दिया कि अगर इंडिया गेट पे शहीद स्मारक बन गया तो इसकी सुंदरता बिगड़ जाएगी। मेरा आपसे सवाल है राहुल जी कि इंडिया गेट जो बना हुआ है तो अंग्रेजों की निशानी है वैसे भी, और शहीद स्मारक के सामने इंडिया गेट की औकात क्या है? हमारे सैनिक जिन्होंने इस देश के लिए जान दी है उनसे बड़ा इस देश में कोई नहीं है हमारी नजर में, और आप कह रहे हो कि उसकी सुंदरता बिगड़ जाएगी। मेरा आपसे अगला सवाल यह भी है, उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में जगह नहीं है, दिल्ली के बाहर कहीं भी बना लीजिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू जी की जो स्मृति में आपने शांतिवन में 52 एकड़ जमीन ले रखी है, इंदिरा जी की स्मृति में आपने राजघाट पे 45 एकड़ जमीन ले रखी है, आपके पिताजी श्री राजीव गांधी जी की स्मृति में आपने 15 एकड़ जमीन ले रखी है। दिल्ली में 112 एकड़ जमीन पे आप लोगों का कब्जा है और आप लोगों के पास शहीद स्मारक बनाने की जगह नहीं थी। क्यों भाई साहब, झूठ क्यों बोलते हो, क्यों? जहां एक तरफ इस मुद्दे को सियासी रंग देने की कोशिश की गई, वहीं इस पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जेबीएस यादव जी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शहीदों पर राजनीति करना बिल्कुल उचित नहीं है और देश में ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि जब कोई सरकार कुछ अच्छा करने जाती है तो विपक्ष उसके विरोध में सामने आ जाता है। आइए देखते हैं जेबीएस यादव जी ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा। लड़ाई के बाद में जब हमारी गवर्नमेंट ने हमारे योद्धाओं को और हमारे डिफेंस फोर्सेस को ऑनर करने के लिए टेम्पररीली इस मॉन्यूमेंट के अंदर एक अमर ज्योति के तौर पर एक मेमोरियल बनाने की आज्ञा दी थी, लेकिन उस टाइम पर हमारे पास वॉर मेमोरियल नहीं था, तो इसलिए हमें इसका एक प्रकार से इसी का प्रयोग करना पड़ा। अब हमारे पास एक प्रॉपर वॉर मेमोरियल बन गया है, नेशनल वॉर मेमोरियल, तो ये उचित होगा कि वॉर मेमोरियल के अंदर ही ये अमर ज्योति
को मिला दिया जाए और एक ही हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल होना चाहिए, जिसके अंदर 1947 से लेकर और आज तक जितने भी हमारे जो जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके लिए एक उचित सम्मान होगा। सर, थोड़ा सा मेरा देश प्रेम और बलिदान, सैनिकों के बलिदान को नहीं समझा जा रहा और इसलिए ज्योति बुझा दी जा रही है, आपका क्या मानना है सर? देखिए, मैं इसको बिल्कुल पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहता हूँ। हमारे देश के अंदर तो ये एक रिवाज बन गया है, एक प्रथा बन गई है कि जो भी गवर्नमेंट सही काम करने की कोशिश करती है उसको एक तरह से पॉलिटिकल एंगल दिया जाता है, और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल अनुचित है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। देश में एक ही नेशनल वॉर मेमोरियल होता है और एक ही जगह हमारे जितने भी सैनिक हैं उन्होंने अपनी जान की बलिदान दिया है और वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनको एक ही जगह अच्छी तरह से सम्मान मिलना चाहिए। अगर हम दो इस तरह से वॉर मेमोरियल बनाएंगे तो उसमें एक तरह से विभाजन हो जाएगा। हमें यही नहीं पता लगेगा कि किस जवान की हमें किस जगह पर उसको सम्मान देना चाहिए। और जो एक पुरानी अंग्रेज़ों ने स्मारक बनाया हुआ है उसका इस्तेमाल हमें क्यों करें? हमारे अंदर हम अपने एक राष्ट्र की एक ऑनर है और एक राष्ट्र की रेस्पेक्ट होती है। हम दूसरे देश के बनाए हुए मॉन्यूमेंट्स के ऊपर क्यों भरोसा करते हैं? जहां एक तरफ अमर जवान ज्योति को लेकर सियासत गर्म रही, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करते हुए एक और बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्वीट में बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को ग्रेनाइट से बनी हुई नेताजी की मूर्ति इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। दोस्तों, अगर आप इस विषय के बारे में और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट tvf9media.com पर डिटेल्ड आर्टिकल पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और अच्छी खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल tvf9 मीडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।